अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। फ्रीलांस टिप में खुशामदीद। मैं हूं सलाहुद्दीन और आज आपके लिए हम कोर्स लेकर आए हैं एडोबी इलस्ट्रेटर का। और आज फर्स्ट क्लास है तो हम सिलेक्शन टूल जो सबसे पहला टूल है उसके बारे में सीखेंगे, आपका टाइम ज़ाय किए बगैर। तो ये जो टूल होता है जो ब्लैक कलर में है, इसको हम सिलेक्शन टूल बोलते हैं, जो सिलेक्ट करने के काम आता है, जैसा कि ये नाम से ज़ाहिर है। तो इसके ऊपर जब आप जाएंगे अपने माउस को लेकर, तो यहाँ पर लिखा भी हुआ है सिलेक्शन टूल और इसके साथ लिखा हुआ है वी। तो ये वी क्या है? ये वी इसका शॉर्टकट है। जैसे ही आप वी क्लिक करते हैं, फॉर एग्जांपल हम कोई भी टेक्स्ट टूल आपने ये सिलेक्ट किया है, इसको हम टेक्स्ट टूल बोलते हैं। तो ये देखें, ये टेक्स्ट टूल सेलेक्ट हुआ पड़ा है। तो अगर आप वी प्रेस करते हैं, मतलब टेक्स्ट में तो नहीं, लेकिन अगर आप आम तौर पे वी प्रेस करते हैं तो ये देखें सिलेक्शन टूल जो है ये सिलेक्ट हो गया है। तो इसको, ये शॉर्टकट है, आप अगर याद कर लें तो ये कैसे होता है, इसके अंदर आप सिलेक्शन करते हैं, लेकिन सिलेक्शन करने से पहले हमें कोई ऑब्जेक्ट चाहिए जिसके ऊपर हम सिलेक्शन करें। तो उसके लिए मैं आपको सिंपल सी चीज़ बता देता हूँ जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली है। वो ये वाला बॉक्स है जिसको रेक्टेंगल टूल भी कहते हैं। और इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करके रखेंगे ना माउस को, यानी थोड़ा सा आपने, मैं सिंपल अल्फाज में कहूँ कि ज़ोर दे के प्रेस करके रखेंगे, तो आपको बाकी यहाँ पर ये टूल्स भी नज़र आएंगे। राउंडेड रेक्टेंगल टूल है, ई क्लिप टूल है, ये हम बाद में पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले रेक्टेंगल टूल उठा लेते हैं इसके ऊपर, यानी कि यहाँ पर आप क्लिक करके उठा सकते हैं। तो इसको जैसे ही आप यहाँ पर जाके इस तरह से ड्रैग करेंगे तो यहाँ पर एक आपके पास शेप बन जाएगी। अब ये ब्लैक क्यों है आप पूछेंगे, तो यहाँ पर मैं आपको इसी ज़िमन में बता ही देता हूँ कि ब्लैक क्यों है। ये देखिए, ये आप यहाँ पर गौर करें, यहाँ पर ब्लैक कलर है, इसे कहते हैं फिल। आपने जो कलर भी इसके अंदर फिल करना है, तो एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर ये होता है कि आपने डबल क्लिक करना होता है। मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पर डबल क्लिक किया हमने तो यहाँ पर जो है ये बॉक्स शो हो गया, हमारे पास कलर बॉक्स है। अगर तो हम इसको वाइट रखना चाहते हैं तो ये वाइट होगा। मैं आपको और कलर करके दिखाता हूँ। ये देखें, ये इसका कलर चेंज हो गया। ये इसका फिल है। फिल से मुराद ये है कि अगर आप इसके अंदर कोई कलर फिल करना चाहते हैं, अगर आप कोई कलर फिल नहीं करना चाहते तो आप इसको ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं। अगर आप इसके अंदर वाइट कलर फिल करना चाहते हैं फॉर एग्जांपल, तो आप वाइट कलर सेलेक्ट करें। ये देखें, अब इसके बॉर्डर्स शो नहीं हो रहे, कुछ भी बॉर्डर्स नहीं है, क्योंकि हमारे पास ये स्ट्रोक कलर होता है। तो ये स्ट्रोक क्या होता है? स्ट्रोक कहते हैं जो बॉर्डर होता है ना इसका साइड का, उसको हम स्ट्रोक बोलते हैं। तो उसका जो कलर है, फॉर एग्जांपल हम यहाँ से ब्लैक कर देते हैं, तो ये देखिए इसका स्ट्रोक ब्लैक हो गया है। अब मैं आपको बताऊँ, यहाँ से हम ये सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करके इसको अगर अनसेलेक्ट करते हैं तो ये ब्लैक शो हो गया है। अगर ये आप इसको, इसका जो कलर है, इसको डबल क्लिक करके या इसको यहाँ से आप ये देखें, ये नन है। नन का मतलब कि कुछ भी नहीं। तो अगर हम ये सिलेक्ट करते हैं तो फिर इसका कलर ख़त्म हो जाता है, जो स्ट्रोक का कलर है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हमने ब्लैक कलर इसका सिलेक्ट किया हुआ है। अब हम सिलेक्शन टूल से क्या कर सकते हैं? हम सिलेक्शन टूल पढ़ रहे हैं। सिलेक्शन टूल में ये कर सकते हैं हम कि ये सिलेक्शन टूल हमें सिलेक्ट करके हम जब इस बॉक्स पर लेकर आएंगे तो यहाँ पर हमारे पास ये ऑप्शंस आ जाते हैं। ये देखें, यहाँ पर ये रीसाइज़ डॉट्स हैं जिनसे हम रीसाइज़ कर सकते हैं। पहले चीज़ ये है, ये देखें, आप यहाँ से मूव कर सकते हैं इसको। जो सिलेक्शन टूल है, मूव टूल भी होता है, इससे हम किसी चीज़ को मूव कर सकते हैं। और उसके बाद हम इसको रीसाइज़ कर सकते हैं। ये देखें, इस तरह से रीसाइज़ कर सकते हैं। और रीसाइज़ करने के और भी तरीके हैं। मैं आपको बताऊं कि ऐसे कि अगर आप शिफ्ट पर क्लिक करके रीसाइज़ करते हैं तो ये जो एक बॉक्स आपने बनाया है, इसका जो प्रोपोर्शन है इसकी, वो ख़राब नहीं होगी आपकी। आपने जिस तरह से सिलेक्शन की हुई है, ये देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। शिफ्ट से अगर आप मूव कर रहे हैं तो ये देखें,
ये देखें उसी साइज़ के साथ, यानी उसका विड्थ और हाइट जो है वो ख़राब नहीं हो रहा है, जो आपने लिया हुआ था वही सिलेक्ट हो रहा है शिफ्ट के साथ। अगर हम शिफ्ट के बगैर करते हैं तो सिलेक्शन आपको पता चल जाएगा। ये देखें, ये मैं ऊपर कर रहा हूँ तो ये देखें इस तरह से ये सिर्फ एक साइड से ही इसकी विड्थ जो है वो कम हुई है, सॉरी हाइट कम हुई है, तो बाकी साइड से जो है ये चेंज नहीं हुआ। लेकिन अगर आप शिफ्ट से इसको रिसाइज करते हैं तो ये देखिए मैं आपको शिफ्ट से करके दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पर सिलेक्शन टूल, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, शिफ्ट प्रेस करना है और यहाँ पर ये देखिए अब आपको मेरी बात समझ आ गई होगी कि शिफ्ट से क्या कर सकते हैं हम। तो मैं इसको अभी डिसेलेक्ट कर रहा हूँ, हम दोबारा से ये रेक्टेंगल ले रहे हैं। अगर आप यहाँ पर जाके क्लिक करते हैं, क्लिक करने से क्या होता है कि वो आपसे पूछता है कि कितना मिलीमीटर हो या कितना विड्थ, इसकी हाइट कितनी हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ले लेता हूँ ये 127 है, चले 200 विड्थ और 200 हाइट, ठीक है, 200 की हाइट, ओके कर देते हैं हम। तो ये देखें ये हमारे पास एक शेप आ गई है जो कि बराबर स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पर ये मैंने, आप सोचेंगे शायद फर्स्ट टाइम यूज़ करते हुए कि किस तरह से मैंने ये किया है कि इसको छोटा कर दिया है, पहले तो बड़ा था। तो ये देखें ये कंट्रोल और जो ऊपर माइनस और प्लस के बटन है, यानी कि आपका जो अगर कीबोर्ड है, आप 1 2 3 4 जो ऊपर लिखे हुए हैं, उसके बाद 0 है, 0 के बाद जो माइनस का बटन है इसके ऊपर और प्लस का बटन है, कंट्रोल के साथ आप प्रेस करेंगे तो माइनस के साथ जूम आउट होगा, ये देखिए ये माइनस, और ये प्लस के साथ जूम इन हो रहा है, ठीक है। और इसी तरह से आप जूम के लिए आप ये टूल भी, ये जूम टूल है, इससे भी आप जूम कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे तो ये जूम प्लस करता जाएगा, और अगर आप ऑल्ट प्रेस करके जूम करेंगे तो ये माइनस करता जाएगा। तो ये इस तरह से जूम टूल काम करता है, ठीक है। आप यहाँ से इसको पकड़ के इस तरह से बराबर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका सेट नहीं हो रहा, आपसे फिट नहीं हो रहा, तो उसके लिए ये यहाँ पर नीचे चल के आप जाके फिट ऑन स्क्रीन कर सकते हैं। ये देखिए फिट ऑन स्क्रीन किया तो हम ये स्क्रीन पर फिट आ गई। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपने सिलेक्शन टूल का और क्या यूज़ करना है। हमने देखा कि उससे हम रिसाइज कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। उसके अलावा क्या कर सकते हैं हम, ये देखें, उसके अलावा हम ये कर सकते हैं कि इसको रोटेट भी कर सकते हैं। रोटेट किस तरह से कर सकते हैं, ये देखें कि अगर आप किसी भी जो रिसाइज का डॉट है उससे थोड़ा सा बाहर क्लिक करते हैं तो ये देखें, मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये देखें यहाँ से, तो ये इस तरह का राउंडेड शेप में आपके पास एक शेप बन जाती है आपकी माउस की, आपके कर्सर की। तो आप इसको पकड़ के आप इसको मूव कर सकते हैं, ये देखें इस तरह से, ठीक है। लेकिन ये आप फ्रीली मूव कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप शिफ्ट प्रेस करके मूव करेंगे तो फिर ये बराबर बराबर, यानी कि 15 15 45 45 डिग्री के ऊपर मूव करेगा। ये देखें आपको कर, ये देखें ये बराबर बराबर मूव करेगा चीज़ों को, ठीक है। जिस तरह हमने शिफ्ट के ऊपर देखा था कि जो सिलेक्शन थी वो बराबर बराबर करता था, यानी चारों साइड से बराबर बराबर उसको रिसाइज करता था, यानी हाइट विड्थ ख़राब नहीं होती थी हमारी। इसी तरह से जब हम इसको मूव करते हैं तो फिर यहाँ पर मूव भी वो एक स्पेशल एंगल पे करेगा ताकि आसानी हो जाए। तो ये आसानी कैसे होती है मैं आपको अभी दिखाता हूँ, ठीक है। तो पहले हम कंट्रोल Z करते हैं, कंट्रोल Z अनडू के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो इसको हम छोटा करते हैं बॉक्स को। अब अगर हम यहाँ से छोटा करते हैं तो ये देखिए एक साइड पे छोटा हो रहा है, ठीक है। तो खैर हमें अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। तो अब हम क्या करते हैं, मैं आपको एक चीज़ बताने लगा हूँ कि आपके पास सिलेक्शन टूल है। सिलेक्शन टूल के बाद आप अगर ऑल्ट प्रेस करें ना, ऑल्ट प्रेस करके आप जैसे ही किसी चीज़ को मूव करते हैं तो वो उसकी कॉपी बना देता है, ठीक है। ये देखें ये इसकी कॉपी बन गई जो पहले वाला हमने टूल बनाया। इसी तरह से हम अगर कॉपी बनाना चाहते हैं तो ऑल्ट प्रेस करके और इस तरह से हम रख सकते हैं, ठीक है।
अब इसके ऊपर मैं आपको एक और चीज़ बताने वाला हूँ। सिलेक्शन टूल का जो आखिरी चीज़ है वो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की चीज़ है। मैं उसके लिए आपको एक और जो है हम सेलेक्ट करने लगे हैं एक शेप। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पर ये पॉलीगॉन सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको मैं जाके ड्रा कर रहा हूँ, एक सेकेंड, इसको जाके हम ड्रा कर लेते हैं, ठीक है। तो ये देखें, इसको मैं सिलेक्शन टूल से यहाँ से पकड़ के यहाँ रख रहा हूँ, ठीक है। अब आल्ट से हम क्या कर रहे हैं, इसको मूव कर लेते हैं, ठीक है। मूव करने के बाद मैं इसको छोटा कर लेता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, और इसको मूव करके इसके अंदर हम डाल देते हैं। मैं आपको एक मज़े की चीज़ अभी दिखाने लगा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम फॉर एग्ज़ाम्पल कोई कलर फिल कर देते हैं। फिल करने के लिए हमें पता है कि हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पर हमारे पास ये इस तरह से सिलेक्शन एक आ गई है। ये कलर फील्ड है और ये इस तरह से इसके अंदर वाइट कलर फील्ड है, ठीक है। तो अब हम इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के लिए आप ये सिलेक्शन टूल इस्तेमाल करें। ये देखिए, ये अब दोनों सिलेक्ट हो गए हैं, ठीक है। तो दोनों को सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर आल्ट प्रेस करते हैं। आल्ट प्रेस करने के बाद हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये देखिए, इनको हम मूव कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक शॉर्टकट बताने वाला हूँ जिसे कहते हैं कंट्रोल डी। कंट्रोल डी जब आप प्रेस करेंगे तो क्या होगा, कंट्रोल डी के साथ क्या होता है कि जैसे हम कंट्रोल डी प्रेस करते हैं तो इसको सिलेक्ट करने के बाद, यानी इन दोनों को सिलेक्ट करने के बाद, इनका जो आपका सिलेक्शन टूल है, आपने उससे जो काम भी किया होगा उसको वो डुप्लीकेट कर देगा। ये देखिए, और उसी तरह से करेगा जिस तरह से वो फर्स्ट टाइम हुए थे। ये देखिए, मैं आपको इसकी एग्जांपल फिर दोबारा से बता देता हूँ कि कैसे काम करता है। इसको हम सिलेक्शन टूल को यूज़ करते हुए थोड़ा सा छोटा कर देते हैं सारे को, ठीक है। इसको हम एक पैटर्न बना लेते हैं, यहाँ पर शिफ्ट से छोटा करेंगे ताकि इनका साइज़ ख़राब ना हो, ठीक है। तो ये देखें, ये यहाँ पर हमारे पास आ गए इस तरह से, ठीक है। तो इसके बाद मैं इन सब को सिलेक्ट करके इनको इधर मूव कर रहा हूँ साइड पे। ये देखें, आल्ट के साथ, आल्ट से डुप्लीकेट बन जाएगा, ठीक है। डुप्लीकेट भी बन जाएगा और ये मूव भी हो जाएगा, ठीक है। अब यही चीज़ जैसे सिलेक्टेड है, यहाँ पर मैंने कंट्रोल डी प्रेस करना है। आप देखें क्या होता है, ये देखें क्या होता है। ये देखें, ये बड़ा एक खूबसूरत सा पैटर्न बन गया है हमारे पास कंट्रोल डी से, यानी जो हमने सिलेक्शन टूल से काम किया था उसी को डुप्लीकेट करता है, उसी को कॉपी करता है, ठीक है। अब हम इनको ऐसे छोटा करेंगे तो ये ख़राब हो जाएगा। अगर शिफ्ट प्रेस करके इनको हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं तो ये हमारी स्क्रीन पे एडजस्ट हो जाएगी, ठीक है। तो आज के लिए तो यही सिलेक्शन टूल के काम थे जो हमने सीखे हैं। तो इंशाल्लाह ताला अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगी हैं तो अपने फीडबैक का ज़रूर इज़हार कीजिएगा ताकि हम आगे की जो टूल्स हैं उनके बारे में भी डिटेल से आपको गाइड कर सकें। थैंक यू सो मच।